प्रकरण ऐसा है कि आत्मा स्वयं राग द्वेष मोह से रहित सदा ही शुद्ध है। इस बात को जो जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। वह ज्ञानी अपने को राग द्वेष मोह से अथवा कषाय भाव से रहित जानता है, इसलिए वह इन पर भावों का कर्ता नहीं है। टीका है, स्थिति का कहते हैं। यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी शुद्ध स्वभाव से ही कितने होता, इसलिए वह राग द्वेष मोहादि भाव रूप स्वतः परिणित नहीं होता और दूसरे के द्वारा भी परिणित नहीं किया जाता। इसलिए संकेत तीर एक व्यायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का करता ही है, ऐसा नियम है। यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी पहले वस्तु स्वभाव कहा 278 और 279 गाथा में, और कलश में भी कहा, ज्ञानी कहा था शुद्ध आत्मा को शुद्ध जो त्रैकालिक वस्तु स्वभाव है अनादि अनंत, उसको कहा था ज्ञानी। आत्मा अर्थात ज्ञानी स्वयं को रागादि रूप परिणित नहीं, अकेले स्वभाव वाला होने के कारण वह अकेला तो राग द्वेष मोह को नहीं करता, इसका निमित्त भी नहीं है। तो कौन होता है? राग द्वेष मोह होते तो हैं, तो इसमें निमित्त कौन होता है? तो इसमें और संग ही निमित्त होता है, पर ही निमित्त होता है। पर निमित्त कब होता है? जब पर संग होता है। पर को निमित्त कब कहते हैं? जब पर का संग किया जाए, अर्थात पर के होने पर पर में ममत्व किया जाए, एकत्व किया जाए, तो निमित्त होता है। मुख्य निमित्त तो कर्म है। तो अकेला आत्मा राग द्वेष मोह परिणित नहीं होता, लेकिन जब जब परिणित होता है तो वह अन्य के योग नहीं होता, ऐसा वस्तु स्वभाव है। ये कहा था यहाँ क्या कहा इस टीका में? ये तो पहले जो हमने वस्तु स्वभाव बताया, दोनों प्रकार का वस्तु स्वभाव बताया। क्या बताया? एक तो सदा ही अकेले ही शुद्ध स्वभाव वाला आत्मा, और दूसरा अकेले विकार परिणमित न होने वाला, लेकिन सदा ही अन्य के योग में विकार परिणमित होने वाला, ऐसा वस्तु स्वभाव। विकार के होने में भी वस्तु स्वभाव अर्थात ऐसा ही है सदा से। वस्तु स्थिति वस्तु व्यवस्था सदा से ऐसी ही है, इसमें किसी का वश नहीं, किसी का वश नहीं। ऐसे क्या था? किसी ने बनाया नहीं है इस बात को कि तुम अपने आप रागादि परिणमन नहीं करोगे, किसी अन्य के होने पर ही करोगे। ऐसा कोई विधान
किसी का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन ये वस्तु में ही शामिल है बात कि वह अकेली विकारी परिणमन नहीं करती, पर अन्य के होने पर भी उसमें विकार हो सकता है, संग करे तो। ऐसा जो वस्तु स्वभाव है, तो कहते हैं इसको जाना तो उसका परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ उसका, कि ऐसे यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी शुद्ध स्वभाव से ही चित्त नहीं होता, शुद्ध स्वभाव से चित्त नहीं होता, तो वो जो दूसरा वस्तु स्वभाव बताया विकारूप होने का, इसको क्यों नहीं करता। जो दो बातें बताई हैं, एक तो वो स्वयं सदा से शुद्ध ही है, अब दूसरा स्वयं अकेला शुद्ध होने पर भी और अकेला विकार न कर सकने पर भी अन्य के योग में विकार करता है, तो फिर वो विकार करे, ये भी तो वस्तु स्वभाव है अन्य के योग में, नहीं ये उसका परिणाम नहीं निकलता है, उसका निष्कर्ष ये नहीं, क्योंकि जिसने उस वास्तविक वस्तु स्वभाव को जाना, अर्थात मैं तो अनादि अनंत अकेला ही हूँ और मुझे अन्य का योग वांछित नहीं है, मुझे अन्य का योग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अकेला ही परिपूर्ण हूँ। जो अकेला ही पूरा हो तो उसे किसी दूसरे का योग आवश्यक नहीं होता, बल्कि अन्य के योग में होता यह है कि जो होना चाहिए वो भी बिगड़ जाता है। अकेले में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है और अन्य के योग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बिगड़ जाता है। अन्य का योग करे, वस्तु व्यवस्था कितनी अद्भुत है, पदार्थ अकेला है, अकेला ही पूर्ण है, अकेलेपन का अनुभव करे तो उसमें वे भाव पैदा होते हैं कि जो उसके लिए आनंद के कारण होते हैं, क्योंकि वो अकेला ही पूरा है। जो अकेला ही पूरा है उसमें अन्य के योग में अन्य का संग होता है तो वो विकार हो गया स्वाभाविक। जो अकेला है वह किसी अन्य का संग करे तो उसका नाम हो गया विकार, और इस अन्य के संग में होने वाले सारे ही भाव विकार अर्थात कष्ट होंगे, दुख होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसका स्वभाव अकेला है, वह अकेला ही है, अकेला ही रहा है, उसकी सत्ता अकेले ही सुरक्षित है। अन्य के साथ मिले तो सत्ता का नाश हो जाएगी, सत्ता खराब हो जाएगी। इसलिए एकाकी वस्तु स्वभाव जो आत्मा का है उसको जो जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। पहला ज्ञानी तो आत्मा, सारे ही आत्मा सब ज्ञानी। ज्ञानी माने ज्ञान स्वभाव वाले, और वे कभी भी स्वयं अकेले तो विकारी नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वभाव। जब जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है तो वहाँ किसका संग होता है, किसका योग होता है? केवल एकमात्र आत्मा और उस आत्मा का अनुभव करने वाली पर्याय, दोनों एकाकार होकर रहते हैं। इन दोनों में भेद समाप्त हो जाता है। पर्याय अपने आप को पूर्ण द्रव्य अनुभव करती है, पूर्ण सत्ता अनुभव करती है। इस तरह पर्याय का संपूर्ण रूप से तिरोभाव और द्रव्य का पूर्णता का पूर्ण रूप से आविर्भाव हो जाता है। तो अकेला ही है ना वहाँ,
बीच में कोई नहीं है ना। और जहाँ अन्य का संग हुआ तो वहाँ उत्पन्न होने वाला भाव वस्तु स्वभाव के विरुद्ध होने से विकार है, कष्ट है, दुख है। एक स्वाभाविक ही है ये बात। जैसा वस्तु का स्वभाव है उससे विपरीत थोड़ा भी कुछ हो उसका नाम विकार है, क्योंकि वस्तु अकेली संग रहित है। इसलिए संग में होने वाला भाव वो उस वस्तु का भाव नहीं हो सकता और उस वस्तु के लिए सुखद नहीं हो सकता। आत्मा क्योंकि एकाकी स्वभाव वाला, एकत्व स्वभाव वाला है, अकेले ही रहा है, रहना जानता है, अकेले ही मस्त है, उसकी सत्ता सुरक्षित है अकेले ही आत्मा की, और इतना पूर्ण है कि उसको अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। इस बात को जिसने जाना भगवान की है, भगवान की नहीं है बात, ज्ञानी की है। बल्कि उसको ज्ञानी कहा कि जो अपने एकाकी स्वभाव को जानता हुआ इस एकाकी स्वभाव से कितने एकाकी स्वभाव से चित होता है, तो फिर जो अनेक वाले हैं, अनेक स्वभाव वाले हैं, उनका संग करता है और तब राग द्वेष मोह का जन्म होता है। अन्य के संग का नाम राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह का एक नाम अन्य का संग, और स्वयं का संग उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम सुख, उसका नाम आनंद, और अन्य के संग का नाम दुख है। तो जिसने इन दो स्वभावों को जाना उसने सिर्फ एक स्वभाव का अवलंबन लिया, क्योंकि ऐसा तो समझदार होगा तो ये जान बूझकर दुखी होगा, विकारी होगा। अन्य का संग आत्मा को चाहिए नहीं, और जो उस अन्य के संग से रहित निरावलंबी आत्म तत्व को न जानकर उसको अनेक अवलंबन वाला मानता है, जानता है, निरंतर ये अनुभव करता है कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस तरह जिसकी चाह में अनंत विश्व पड़ा है उसने आत्मा को दूर नहीं किया, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को उसके पास न हो तो जरूर चाहिए, लेकिन वस्तु व्यवस्था भी ऐसी कि हर पदार्थ संपूर्ण है, उसके पास इतना है कि वो एक बार में अनुभव में तो लिया जा सकता है, लेकिन अनंत काल में गिना नहीं जा सकता, गिनती नहीं हो सकती। आत्मा के अनंत गुणों की गिनती करने बैठे तो अनंत भाव बीत जाए, है ना? कितने गुण हैं आत्मा में? कल्पना में आती है बात, कल्पना में नहीं आए विश्वास में कैसे आओ? देखा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, विश्वास हो सकता है। आकाश के प्रदेश किसको कहते हैं? सबसे अधिक, जिसका विस्तार सबसे अधिक है, ऐसा आकाश, उसके अनंत गुण, उससे भी अनंत गुण आत्मा में है। गप लगती है, गप वहां रहते हैं निर्गुणिया जी, जिसकी अवगाहना ही हमारी कल्पना में नहीं आती कि इतना छोटा भी, इतने छोटे शरीर वाला भी कोई जीव हो सकता है, और वो शरीर भी कैसा, जो उस एक जीव का नहीं, अनंत जीवों का एक शरीर, वो भी इतना छोटा कि जो हमारी कल्पना के ये जीव दिखते हैं ना, छोटे छोटे, बिल्कुल बरसात में जो पैदा होते हैं,
कोई तो कदाचित नजर नहीं आता, कोई कभी कदाचित बारीक दृष्टि से नजर आ जाए, तो देखो वो तो असंख्यात गुना बड़ा है। अब वो जो उसका शरीर है, उसके शरीर के असंख्यात्म भाग शरीर, और उसमें अनंत जीव, उसमें अनंत जीव है, वो एक अनंत जीवों का शरीर, और उस एक एक जीव में अनंत अनंत गुण, कितने? ये आकाश के प्रदेशों से अनंत गुण। कल्पना में न बैठे तो श्रद्धा हो ही नहीं सकती। पहले तो कल्पना में वो बात सच्ची लगे, सच्चाई आवे उसकी, उसका महत्व लगे, तो भीतर से प्रसन्नता हो। इतने मेरे पास, इतने मुझे तो मालूम ही नहीं था, है ना। जैसे कि पिता चले मर गया हो, और फिर जवाहरात के खजाने का पता लगे, और उसके अभाव में, उसको न जानने पर लड़के की दशा तो खराब हो, भीख मांगने तक का अवसर था। तो किसी ने, हितैषी ने, पिता के मित्र ने बताया, तब क्या सोचने लगा वो कि मेरे पास इतना, मेरे को कल्पना ही नहीं कि मेरे पास इतना हो सकता है, क्योंकि मैं तो दाने दाने के लिए मुहताज था। मेरे पास इतना, जहाँ तेरे पास इतना, तब उसको इस बात का विश्वास हो तो रोने लग जाएगा, छाती घुटेगा। हो सकता है, हार्ट अटैक हमेशा ही बाहर की वस्तुओं पर हुए हैं, आत्मा का महत्व आवे और हार्ट अटैक नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि वो बाहर की वस्तु पचती नहीं। आत्मा का जो महत्व आता है वो पचता हुआ आता है, और बाहर का पचता नहीं, क्योंकि वो क्या जानता है, मेरे 10 लाख की लॉटरी, मेरे वो लॉटरी तो ये आई नहीं हाथ में, अच्छा चेक तो, और ये क्योंकि ये क्या अनुभव करता है, मेरे अर्थात मैं ऐसा हूँ क्या, मैं कोई इस लायक हूँ। ये अपने को इस लायक ही अनुभव नहीं करता है तो हार्ट फेल हो जाता है। आत्मा में इसका महत्व तो आता है जबरदस्त, लेकिन वो प्रसन्नता ऐसी होती है कि उस प्रसन्नता में किसी सीमा का उल्लंघन नहीं होता है तो हार्ट फेल हो जाए। ऐसा नहीं लगता है कि मेरे इतना, ये इतना क्या, मेरा ही है ये, और मेरा ही भोग्य है, मेरा अधिकार है इस पर, इसलिए करता है, वहाँ थोड़ा ही। तो वो ज्ञानी शुद्ध स्वभाव से ही चित्त नहीं होता, जिसने शुद्ध स्वभाव की महिमा जानी और जिसने विकार की हीनता जानी, जिस विकार में मेरे को हमेशा ही अपनी स्वतंत्रता की हत्या करना पड़े, उस विकार को मैं क्या करूँगा, तो मैं प्रसंग क्यों करूँ, क्या जरूरत है, मुझे आवश्यकता क्या है। किसी भी मांगने की आदत हो, स्थिति मांगने जैसी नहीं हो, समग्रता हो, भरचक हो घर में, फिर भी आदत मांगने की हो, तो घर के लोग तो उसको कहते हैं क्या करते हो तुम, अपनी क्या जरूरत। तो उस आदत को बंद करे तो अपनी जो संपन्नता है उसका रस आवे। जिसकी आदत मांगने की है तो उसको संपन्नता होने पर भी रस नहीं आ सकता अपना। इसी तरह जिसने प्रसंग को
हीन जाना आत्मा के लिए एक बे इज्जत वाली प्रवृत्ति जाना, जिसमें मेरी इज्जत खराब होती है। हमेशा ही दूसरों की ओर देखना पड़ता है, उनकी आशा करना पड़ता है, उनका विश्वास करना पड़ता है, फिर वे धोखा दे जाते हैं, फिर वे चले जाते हैं, मेरी इच्छा के अनुसार रहते नहीं हैं, मैं कलपता रह जाता हूँ। ऐसी जो कल्पन है, ऐसा जो कष्ट है परियोग में, वह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो में भी आवश्यकता हो ज़रूर मांगो, ज़रूर दूसरे के पास जाओ, लेकिन जहाँ स्वयं ही संपन्न है, क्यों दूसरे की ओर नजर करता है? कितनी गंदी है आदत, ऐसा लोग कहते हैं। श्वान है ना, जैसे श्वान को हम कहते हैं कि खाना खाते समय सामने खड़ा है, खाना खाता नहीं, बल्कि उल्टी सी होती है। ऐसी श्वान जैसी आदत सदा से ही अज्ञानी की रही है, और अपने आप को बड़ा इज्जत वाला मानता है। मैं मेरी इज्जत, तेरी इज्जत क्या है? धूल है। कोई पुद्गल के सामने मुंह खोले खड़ा है, आंख लगाए खड़ा है, ये तो इज्जत है। लेकिन जिसने अपने आप को आत्मा माना ही नहीं, वो तो अपनी इस गलीच आदत पर गर्व करता है, अहंकार करता है। जिसको थोड़ा भी ख्याल आया कि आत्मा जैसा चैतन्य तत्व क्या वो अजीव के उपादानों से बनेगा, और अजीव के उपादानों से उसकी तृप्ति होगी? अजीव के पास क्या है आत्मा को तृप्त करने के लिए? कौन सा गुण है अजीव के पास, पुद्गल के पास? जिसने इस बात को जाना, तो वह राग द्वेष मोहादि भाव स्वतः परिणमित नहीं होता। ये गंभीर है बात। सीधा का सीधा अर्थ किया जाए तो प्रकरण से उसका संदर्भ नहीं बैठेगा। ज्ञानी शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता, तो च्युत तो भगवान नहीं होते हैं। ये तो सब च्युति ही च्युत दिखता है हमको, खाता पीता पहनता और सब करता है। ज्ञानी क्या है? भगवान को नहीं कहा। प्रकरण का संदर्भ तो बहुत महत्व का है ना, एकदम ध्यान रखने जैसा। शुद्ध स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता, वो शुद्ध स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं है। मैंने क्या, अर्थात कभी भी उसको ये अज्ञान होता ही नहीं है कि मैं अनात्मा हूँ, मैं देह हूँ। मैं तो सदा ही अकेला ही अनंत शक्ति पुंज शुद्ध हूँ, अनादि अनंत और अक्षय हूँ, संपूर्ण हूँ। इस बात को जिसने जाना, तो वो कभी आत्मा को छोड़ता ही नहीं है। उसके ज्ञान में सदा ही आत्मा बसता है। भले ज्ञान किसी दूसरी तरफ जाता नजर आ रहा हो, लेकिन उसके ज्ञान में आत्मा ही प्रतिष्ठित है, वो फिसलता नहीं, फिसलता नहीं। शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता, इसलिए वह राग द्वेष मोहादि भाव रूप स्वतः परिणमित नहीं होता। इसलिए वह राग द्वेष मोह भाव रूप परिणमित ही नहीं होता है। ठीक है, स्वतः परिणमित नहीं होता, एक बात तो ये। अब दूसरी बात, वहां तो कहा था वो दूसरों के द्वारा परिणमित किया जाता है, यहाँ कहते हैं दूसरों के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। और दूसरों के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। वहां क्या कहा था पहले? तो स्वतः तो शुद्ध होने से अपने आप को राग द्वेष मोह रूप परिणमित नहीं होता, राग रूप परिणमित नहीं होता, वह तो दूसरों के द्वारा ही परिणमित किया जाता है। दुनिया क्या कहा? वो तो न तो खुद परिणमित होता और न दूसरों के द्वारा परिणमित किया जाता। तो राग द्वेष नहीं होते ज्ञानी को,
नहीं होते, ये इनकार हो गए हैं बिल्कुल। तो द्रव्य दृष्टि की बात है ना, द्रव्य दृष्टि की हो चाहे पर्याय दृष्टि की हो, उन्हें तो अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, और लिखा है और अपने को विश्वास हो तो मान लो। वो तो लिख रहे हैं वो जो स्वतः परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा ही परिणमित नहीं किया जाता दूसरे के द्वारा परिणमित, तो राग द्वेष में नहीं होते, फिर क्या होता है? वो तो गया परिणम, तो खुद ही हुआ, फिर स्वयं ही हुआ, स्वयं भी इनकार हो गया पहले। आता स्वतः परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। जब वो स्वतः परिणमित नहीं हुआ तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसमें राग द्वेष मोह हुए ही नहीं, तो शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ ही नहीं। कौन होता है राग द्वेष मोही, रागी द्वेषी मोही? जो शुद्ध स्वभाव से च्युत होता है। इसका अर्थ क्या? शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ अर्थात जिसने अपने आप को शुद्ध चैतन्य नहीं जाना और अपने को राग द्वेष मोह जाना, वो रागी द्वेषी मोही हुआ। कौन हुआ? जिसने अपने आप को रागी द्वेषी मोही माना और जाना, वो रागी द्वेषी मोही हुआ। जिसने अपने आप को रागी द्वेषी मोही जाना ही नहीं जाना, मैंने भूल गया, तो ठीक किया? ठीक भी नहीं किया, तो क्या हुआ फिर? रागी द्वेषी मोही नहीं जाना तो ठीक है नहीं है, आत्मा रागी द्वेषी मोही, तो इसने नहीं जाना तो ये उसका ज्ञान सही हुआ कि नहीं? जिसने अपने आप को राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध जाना, तो उसने राग द्वेष मोह के साथ ममत्व छोड़ दिया, अपने आप को राग द्वेष मोह रूप जाना ही नहीं, आत्मा को राग द्वेष मोह जैसा जाना ही नहीं। इसलिए राग द्वेष मोह से उसने सदा के लिए संबंध तोड़ दिया, भले ही राग द्वेष मोह वहीं रहते हों। रहने से क्या झगड़ा है, कहीं रहे। संबंध तोड़ने और संबंध जोड़ने की बात है। इसीलिए मोक्ष मार्ग को सरल कहा। तुम राग द्वेष मोह की चर्चा मत करो ज्यादा, क्योंकि वो तो जिस समय ज्ञान की आंधी आती है तो उनको विचारों को जगह नहीं मिलती। इस तरह उड़ते हैं उस आंधी में। कैसे उड़ते हैं? ज्ञान के द्वारा जब शुद्ध स्वभाव का दर्शन होता है, जाना जाता है, और ज्ञान दृढ़ता से शुद्ध स्वभाव पर कब्जा कर लेता है, शुद्ध स्वभाव के साथ चिपक जाता है, ये मान लेता है कि मैं तो एकदम निर्विकार शुद्ध ही हूँ, क्योंकि है, मान लेता है ना। अगर गलत मानता हो तो मिथ्या दर्शन हुआ, गलत मानता हो, और नए लगाता हो तो भी मिथ्या दर्शन हुआ। किसी नए, कौन से नए से है आत्मा शुद्ध? निश्चय नए से जो उसको लगाना पड़े तो वो आदत छोटी बहुत है ना। किसी भी कोई भी आदत जो हावी हुई है तो उसको नकारने के लिए जोर बहुत लगाना पड़े। इसीलिए महापुरुषार्थ, इस एक ही बात में महापुरुषार्थ है कि मैं शुद्ध निरंजन हूँ। बहुत पुरुषार्थ है। साधारण आदतें होती हैं, उनसे आदमी इतना दबा हुआ रहता है तो उसको जब 1000 बार कहा जाए तब भी कहेगा क्या करूँ साहब, मेरी क्या करूँ, हुक्म जान क्या करूँ साहब। ये आदत कैसी है? वो आदतें तो बदलती रहती हैं।
क्रिया के अनुसार बदल जाए, लेकिन ये आदत ऐसी है कि ये सदा से ज्यों की त्यों चली आई है। ऐसी है तो कितनी गाढ़ी, कितनी पुष्ट, कैसी हो गई हो घुलकर। उस शुद्ध स्वभाव के साथ जिसने ममत्व किया, उसके लिए ये शर्त है कि वह किसी अन्य के साथ ममत्व न करे, और वह नहीं कर सकता। अगर उसने अन्य के साथ ममत्व किया तो वह शुद्ध स्वभाव के प्रति ममत्वशील नहीं। ऐसा है। मैं सदाचारी भी, मैं अनाचारी भी, ऐसा है, हो सकता है एक ही समय। इसी तरह शुद्धात्मा को जिसने वरण किया तो वह अशुद्ध राग द्वेष मोहादि जो जघन्य आदतें हैं, जो आत्मा के लायक नहीं है, ऐसी जो आदत है, उसके साथ वह ममत्व नहीं करता, एकत्व नहीं करता। पढ़े हैं वे, इस सरल क्या है बात, वे पढ़े हैं। ऐसा नहीं पहले कुएं पटको, ये नहीं कह रहे। उनकी जो विधि है उनके नाश होने की वो ये है, क्योंकि वे पैदा इसी तरह हुए थे, तो उनको लाए नहीं थे कहीं से बटोर बटोर कर किसी जगह से। लेकिन जहाँ शुद्ध स्वभाव से च्युत हुए तो राग द्वेष मोह का जो परिवार है वो खड़ा हो गया, स्मशान जग गया। स्मशान जगाते हैं ना, वहाँ क्या होता है कि चारों ओर भूत ही भूत रहते, बताए अपन ने तो जगाया नहीं। आपने जगाया किसी ने? क्यों? निहाल हो जाते हैं उसमें, या तो मरी जाता है और या फिर निहाल हो जाता है। वो चारों ओर भूत ही भूत, और वो कहते हैं कई तरह की चीजें मांगते, और उनके लिए सारी तैयारी रखना पड़ता है। एक भी चीज की कमी आ जाए तो वो जगा लेना, किसी का मन हो तो। ये ऐसी कैसी स्थिति है कि जहाँ शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ तो वहाँ राग द्वेष मोह का जो अनंत परिवार है, असंख्य परिवार, वो खड़ा होता है और वो आत्मा को खा जाता है। और शुद्ध स्वभाव का अवलंबन ऐसा है कि वहाँ राग द्वेष मोह टिकते नहीं, कांपने लगते, कंपन होता देखते ही। तो उसका तरीका क्या है? तो तरीका इतना सीधा है कि समझ में नहीं आती बात। केवल ये स्वीकार करो कि राग द्वेष मोह मेरी सत्ता में है ही नहीं, क्योंकि वह किसी दूसरे के साथ संबंध वाला नहीं है। जहाँ वस्तु किसी के साथ संबंध वाली हो तो वह रागी द्वेषी और मोही स्वभाव से ही होगी, लेकिन किसी के, क्योंकि हम संबंध को राग द्वेष मोह कहते हैं। वस्तु का यदि स्वाभाविक ही किसी के साथ संबंध नहीं है तो उसमें राग द्वेष मोह हो ही नहीं सकता। ऐसी जो वस्तु है उसके साथ जिसने ममत्व किया वो अन्य के प्रति ममत्वशील नहीं हो सकता, और अन्य के प्रति ममत्व करने पर होने वाले राग द्वेष मोह के परिणाम उनके प्रति भी वो ममत्वशील नहीं हो सकता। इसलिए वह राग द्वेष मोह के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। उसका नाम परिणमन। किसको का परिणमन? पहले आई नहीं बात, कहाँ आई थी वो याद नहीं, ये तो पुराने पन्ने हो गए। अपने यहाँ तो बरसों का धंधा है, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार नहीं आई। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म किसको कहा था? किसको कहा था कि आत्मा क्रोध रूप परिणमित होता है? सबसे पहले था, सबसे पहली गाथा थी तो क्या था उसमें कि आत्मा क्रोध रूप परिणमित होता है और फिर क्रोध रूप परिणमित नहीं होता। क्या मतलब इसका?
तो उसमें बताया था नहीं कि जो क्रोध और आत्मा में भेद नहीं जानता वह क्रोध रूप परिणमन करता है, और जिसने क्रोध और आत्मा में भेद जाना वह क्रोध रूप परिणमन नहीं करता। इतना सीधा बताया था। जिसने भेद जाना, जिसने पराई वस्तु को अथवा अपने से भिन्न भाव को पराया जाना, तो वह उसके साथ एकाकार होकर तादात्म्य करके परिणमित नहीं होगा। हम यहाँ तादात्म्य को परिणमन कहते हैं, और कोई परिणमन है ही नहीं। जैसे किसी की वस्तु के साथ हमारा परत्व है और वो हमारे पास है, हम उसे काम में लेते हैं, तो हम उसके साथ परिणमित नहीं होते। परिणमन दिखाई देने पर भी सचमुच जिसको परिणमन कहते हैं वो परिणमन वहां पर नहीं है, क्योंकि उसके और हमारे बीच में जमीन आसमान जैसा अंतर पड़ा है, क्योंकि परत्व है ना। तो हम परिणमन उसको कहते हैं कि जहां पर तादात्म्य और ममत्व हो तो वह तद्रूप होता है, उसका नाम परिणमन है। और जहां तद्रूपता नहीं है तो वहां पर तो खाई है बीच में, इसलिए वहां पर तद्रूप परिणमन। तो बाहर से जो परिणमन देखा जाता है उसको हम परिणमित होना नहीं कहते। जैसे धाय वो बालक के प्यार रूप परिणमित हो रही है, हो रही है। वो प्यार किसका है? किसका है प्यार? धाय का है, बालक का है? क्यों किसका है भाई? संयोग में वो कुछ भी है, किसका हो और होता किसमें है? होता तो धाय में है और है किसका? वो बालक का। ये जो प्रेम का भाव, स्नेह का भाव पैदा होता है धाय में, उस भाव में और धाय में बीच में कोई जगह है नहीं, या वो उस स्नेह रूप परिणमित है? तो कौन है स्नेह रूप परिणमित? स्नेह रूप परिणमित कौन है? माँ। माँ के जो उसको दूध नहीं पिलाती वो स्नेह रूप परिणमित है, वो बालक रूप परिणमित है। और यह इसके उसके बीच में तो बहुत बड़ी खाई। ये कभी भी उसके साथ एकाकार हो ही नहीं सकती, तादात्म्य कर ही नहीं सकती। इसलिए यह स्नेह रूप परिणमित दिखाई देने पर भी स्नेह रूप परिणमित नहीं है। इसका कलेजा भीतर से देखा जाए तो रूखा है और ऊपर से चिकना है। बाप ले वो फोड़े नहीं है, ऊपर ही ऊपर घी में डाल दे, उसके भीतर घी निकलता है क्या फिर? क्यों हुक्म जान है? हाँ, रोता हुआ होना चाहिए ना, रोता हुआ कहते, उसको रोता हुआ कहते, उसमें घी हो ना, अच्छा वो रोता हुआ कहते। उसमें है ही नहीं ऐसा कैसा बंद का बंद घी में करके और डाल दिया, भीतर है कुछ नहीं है ना। तो बड़ी बड़ी दीवार है नहीं भीतर बाहर में, तो ये ऊपर ही ऊपर है, भीतर बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैसा उस धाय के नहीं है? तो धाय का जो स्नेह दिखाई देता है वो ऊपर ही ऊपर है, और उसके भीतर उसका जो कलेजा है वो तो बिल्कुल मातृत्व है उसमें। और माता जैसा सारा काम करती है, संपूर्ण काम माता जैसा, एकदम माता से जैसा प्यार दे उसको बालक को। लेकिन उस प्यार में और उस धाय में बीच में बहुत बड़ी खाई। उसका जो कलेजा है वो भीतर से रूक्ष है, इसलिए वह सचमुच स्नेह रूप परिणमित नहीं है। आराम से जब बालक 2 साल का हुआ छोड़ जाती, किसी दूसरे को संभालती। माँ भी छोड़ जाएगी, वो क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि वो परिणमित है, बालक रूप परिणमित है। और ये परिणमन
मैंने बहुत माँ से भी अधिक परिणमन दिखाई देने पर भी इसका उसके साथ ममत्व ही नहीं है कि ये तद्रूप परिणमन कर सके, ऐसी स्थिति है। इसलिए इसी तरह ठीक ऐसा कैसा ज्ञानी को भी ऊपर से बाफले के ऊपर की घी की तरह राग द्वेष दिखाई देने पर भी, राग द्वेष मोह दिखाई देंगे, मोह की है सारी सेना, राग द्वेष भी मोह ही है। इसलिए राग द्वेष मोह दिखाई देने पर भी ज्ञानी भीतर से रूक्ष है इसके प्रति, ये ऊपर ही ऊपर दिखाई देते हैं, वो इनके साथ तद्रूप नहीं होता, इसलिए तद्रूप परिणमन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वो परिणमित ही नहीं होता राग द्वेष मोह, और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। जो स्वयं परिणमित नहीं होता है तो वो दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जा सकता है। पहले दूसरी बात कही थी, अब बात थोड़ी दूसरी है। पहले दूसरे के द्वारा परिणमित किया जाता है ऐसा कहा था, यहाँ क्या कहा, वो तो थी स्वभाव की बात, यहाँ परिणमन की बात है कि वो अपने आप को शुद्ध निरंजन एकत्व स्वभाव वाला मानता है। मैं तो अकेला ही पूर्ण हूँ, ऐसा माना ना उसने, माना ना जाना ज्ञान में, तो मैं अकेला ही पूर्ण हूँ। ये ज्ञान इस तरह आत्मा के साथ सटकर, आत्मा के साथ तद्रूप होकर परिणमित हो रहा है ना, तो जो इस तरह परिणमित हो रहा है वो दूसरे के द्वारा गुमराह कैसे किया जाएगा, किया जाएगा जिसने निश्चयात्मक ये जाना कि ये मेरी माँ है, ऐसा जाना, तो उसको सारी दुनिया मिलकर गुमराह करेगी ये तेरी माँ नहीं है, तो आ जाएगा चक्कर, अपन आ जाएंगे नहीं। अपने को अगर ये दुनिया के 5 अरब लोग मिलकर ये कहें कि नहीं है तुम्हारी माँ, तो अपने समझ में आ जाएगी, किसी के तो आ जाएगी, बैठे हुए जिनमें किसी के भी नहीं आएगी। ये जो लिखा आचार्य ने ये सत्य है नहीं, क्योंकि वो स्वयं शुद्ध स्वभाव के साथ एकाकार होकर परिणमित है, इसलिए वह दूसरे के द्वारा भी राग द्वेष मोह परिणमित नहीं किया जा सकता। अर्थात उसे यह नहीं मनवाया जा सकता कि तू रागी है और द्वेषी है। मैं तो निश्चित नित्य निरंजन ही हूँ, पवित्र ही हूँ। पवित्र को अपवित्र जानना और मानना, उसका नाम मोह है। पवित्र कभी अपवित्र नहीं होता। आत्मा अपवित्र कब हो, कि जब आत्मा किसी दूसरे के साथ मिल जाए, मिलने पर मिश्रण में अपवित्रता आती है। दो पदार्थ कभी मिलते ही नहीं हैं, इसलिए स्वभाव से तो, सत्ता से तो अपवित्र कभी होते नहीं। ऐसा होने पर भी आत्मा में एक ऐसी आदत रही है कि वो पवित्र होने पर भी अपने आप को अपवित्र अर्थात संबंध वाला जानता है। ये आदत है आत्मा की। लोक में नहीं करता, लोक में दुराचार कैसे होता है, लोक में अनाचार कैसे होता है, कि अपने तक सीमित रहे तो अनाचार नहीं होता है, और जहाँ अन्य से अनुचित संबंध स्थापित किए किसी भी रूप में, हिंसा के रूप में, झूठ के रूप में, चोरी के रूप में, कुशील के रूप में, परिग्रह के रूप में, किसी भी रूप में अनुचित संबंध स्थापित किए कि अनाचार होता है। लेकिन स्वभाव तो खराब नहीं होता है। वो ये जान सकता है हर परिस्थिति में कि ये मेरा कर्म नहीं, अपने को क्या जरूरत है किसी की, दूसरे की चीज की अपने को क्या जरूरत है, और उस पर अपना अधिकार क्या है, ये तो हर समय गुंजाइश है ना। उसका जो द्रव्य है वो तो ऐसा है कि नहीं, क्या वास्तव में उसका संबंध बन जाता है? वो जो कृत्रिम संबंध बनाता है तो क्या उसका वास्तविक संबंध बन जाता है? अगर वास्तविक संबंध बन जाए तो तोड़ेगा कौन, और टूट कैसे सकेगा, टूट नहीं सकेगा। इसलिए वो एक कृत्रिम संबंध, कल्पना का संबंध, मिथ्या संबंध, झूठा संबंध स्थापित करता है, और वह दंड का पात्र होता है लोक में। इसी तरह यहाँ है कि यहाँ कोई सजा देने वाला तो है नहीं। दूसरा तो जो सजा मिलती है कि नहीं, यहाँ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। तुरंत ही जिस समय यह अपने से भिन्न भावों के साथ ममत्व करता है तो तुरंत ही 8 कर्मों के जटिल बंधन वो इसको जकड़ लेते।
बिना देखे ही, बिना दिखे, ऐसा ऐसा एक अजब, जैसे इंद्रजाल जैसा होता है ना, वो मैक्समरिज्म जैसा, कि न तो बंधन दिखते और न कोई अपने भाव दिखते, कुछ नहीं दिखता, लेकिन ये अपराध करता है और तुरंत वो बंधन तैयार हो गया। तो कैसे मालूम पड़े कि वो बंधन तैयार होते हैं? ये जितने कष्ट होते हैं वो क्या बंधनों के बिना होते? जितने होते हैं ना, बंधन हो तभी तो कष्ट होंगे, और अपराध करे तो बंद होगा, और बंद होगा तो नियम से कष्ट होगा। इसी तरह आत्मा जहाँ अन्य भाव के साथ थोड़ा भी उसके प्रति ममत्वशील हो तो तुरंत ही 8 कर्मों के बंधन इसको होते हैं, और उसी को राग द्वेष मोह परिणमित होना कहते हैं। तो परिणमित होने की बात समझ में आई क्या? तद्रूप एकाकार, अन्य के प्रति ममत्वशील होना, इसका नाम उस रूप परिणमन, और अन्य के प्रति ममत्व टूट जाए तो वह उस रूप परिणमित। जब जब किसी भले आदमी को पूछा जाए, उसके पास किसी की कोई वस्तु हो, तो ये आपकी है कि नहीं? मेरी तो नहीं, वो परिणमित है उसके साथ। जो काम में लेता है नहीं लेता, काम में लेते हुए भी उसकी ये जो धारा है, परत्व की धारा, ये कभी भी टूटती नहीं है कि ये तो अन्य की है। तो ये उसके साथ तद्रूप नहीं है ना, जैसे अपनी वस्तु के साथ तद्रूप है, इस तरह तद्रूप है। और वो वस्तु उसको लौटा देता है, उसके पास से खो जाती है, जिसको दर्द होता है, नहीं होता है। और अपनी वस्तु खो जाए तो तब दर्द होता है। इसी तरह अन्य भावों के साथ परत्व होने के कारण ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि, वह कभी भी अन्य रूप परिणमित नहीं होता। और शुद्ध, इसका अर्थ शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, एक ही बात है, शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, इसलिए राग द्वेष मोह भाव रूप परिणमित नहीं होता। राग द्वेष मोह भाव रूप परिणमित नहीं होता, शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी श्रद्धा और ज्ञान इतने साफ और इतने दृढ़ हैं तो दूसरा उसको कहे कि नहीं नहीं, तू कोई शुद्ध नहीं है आत्मा, वर्तमान में तो तू मनुष्य है, मनुष्य अशुद्ध है तू, वो मानने वाला नहीं। दूसरे के द्वारा परिणमित किया जाएगा। तो वो लौकिक श्रद्धा तो कैसी होती है? तो लौकिक श्रद्धा में जहाँ हमने किसी को अपना माँ और पिता माना है, तो उसमें अगर करोड़ों आदमी ये कहें तो भी हम उस श्रद्धा को छोड़ते नहीं, और उसको कहा जाए कि ये नहीं ये है, ये मान लेंगे, उस रूप परिणमित हो जाएंगे, नहीं होता। तो श्रद्धा का बल कैसा होता है? श्रद्धा और ज्ञान का, वो भी ज्ञान पूर्वक है ना, क्योंकि हमारे ज्ञान में ये निश्चित है सब तरह से कि ये मेरी माँ है और मेरे पिता है। तो अनेक दूसरे कहें तो भी हम वो परिणमन नहीं करेंगे। इसी तरह जिसने आत्मा को शुद्ध पवित्र अकेला, अकेला माने शुद्ध, क्योंकि अकेले में अपवित्रता क्या है? अकेला जिसने जाना है तो वह कभी भी दूसरे के द्वारा अपनी श्रद्धा और ज्ञान को छोड़कर राग द्वेष मोह परिणमित अर्थात अपने को रागी द्वेषी मोह नहीं मानता। इसलिए संकोच की एक ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का करता ही है, ये हुआ फल। इसलिए क्या हुआ? संकोच की एक ज्ञायक स्वभाव रूप ज्ञानी, मैंने संकोच की में टांकी से उकेरा हुआ कि जिसमें फर्क नहीं डाला जा सकता। उस टांकी से कोई अक्षर लिख दिया जाए तो फिर उस पर दूसरा लिखा जाएगा, लिख दो मिटा के, जैसे अपन स्याही रबड़ से कर देते हैं, ऐसा उससे होगा? नहीं होगा। तो आत्मा कैसा है कि जैसे टांकी से कोई वस्तु उकेरी जाती है, प्रतिमा जैसे टांकी से उकेरी गई ना, अब उसमें कुछ किया जा सकता है? तो इस तरह टंकोत्कीर्ण जो एक ज्ञायक मैंने ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है, वह राग द्वेष मोह से भिन्न ही है। और जिसने अपने आप को उनसे भिन्न जाना और माना, वह राग द्वेष मोह भावों का स्वामित्व स्वीकार नहीं करता। वो ये स्वीकार नहीं करता कि राग द्वेष मोह मेरे कर्म हैं, मेरे करने लायक हैं, पाप और पुण्य मेरे करने लायक हैं, इस बात को वह स्वीकार नहीं करता। कि जो करने लायक नहीं है उनसे हमेशा ही इसका मन फटा हुआ रहता है, नहीं होने पर भी, इसलिए वह उनका कर्ता वास्तव में नहीं होता। कर्ता उसको कहते हैं
तो जो एकाधिकार से स्वामित्व से परिणित हो, और जिसने उनके साथ परत्व कर लिया तो उसने कर्तृत्व का विसर्जन कर दिया। ऐसा नियम है, ये शैली है अमृतचंद्राचार्य की। पहले लिखा था ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है। मैंने यहाँ किसी भगवान का ऑर्डर चलता नहीं है नहीं, मैंने ऐसा कोई भगवान नहीं कि जो आज एक कानून बनाए और फिर उसको पलट दे, अथवा सत्कर्म करने वाले को तो नरक भेज दे और जो नरक जाने लायक हो उसको, अथवा उसको याद ही नहीं रहेगा वो चला गया तो फिर वापस बुलाए बुलाई हो। ऐसा यहाँ पर वस्तु स्वभाव ही ऐसा है कहते हैं। और इसी तरह ये कहा ये नियम है, ये नियम कहा ना, तो नियम में कई लोग इस बात को नकारते हैं। क्या नकारते हैं? राग द्वेष में नहीं होता ज्ञानी को, उनको भरत को नहीं था, भरत तो वो जान लेने को तैयार हो गए बाहुबली की। और पांचवें गुणस्थान वाला जिसको चारित्र भी हुआ है ना, श्रावक जो कहलाता है ना, सम्यक दर्शन के बाद जो होता है ना पांचवा गुणस्थान, जिसमें 12 व्रत स्वीकार किए जाते हैं, वो पांचवें गुणस्थान वाला सीमा पर जाकर लड़ता है और लाखों की हिंसा कर देता है। तो कहते हैं वो हिंसा रूप परिणमित नहीं होता। कंसेशन किया है, कंसेशन, भगवान ने अपने लोगों को बचाया है। ऐसा जिस भाव से उसे परत्व हो गया, जिस भाव के प्रति उसके चित्त में ये श्रद्धा हो गई कि ये भाव मेरा नहीं है, उस भाव के होने पर भी वह उस भाव के साथ ममत्वशील नहीं हो सकता। भाव तो होगा, होने की बात से इनकार नहीं करते हैं। अपने को क्या लगता है कि वो इतनी हिंसा करता है तो फिर वो तो हिंसक हो गया। अभी नहीं हुआ फिर भी हिंसक, हिंसा तो है, ऊपर से हिंसा हो रही, उसका पाप नहीं लगता, वो ये नहीं कहते हैं। पर एक महापाप है मोटा, कि जो ये मानता है मैं तो हिंसक ही हूँ, हिंसा करने वाला हूँ, जो ऐसा मानता है उसने आत्मा को पहचाना ही नहीं। इसलिए उसने हिंसा और आत्मा के बीच जो अंतर है, उस अंतर को जानकर अपने को तो आत्मा पर स्थापित किया, हिंसा पर स्थापित नहीं किया है। इसलिए हिंसा होते हुए भी ये हिंसा थोड़े समय चलेगी, इसके बाद मुनि बन जाने पर फिर सीमा पर जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन तो उसका भाव होगा कैसे हिंसा का, कि जब वह हिंसा को आत्मा का स्वरूप, आत्मा का कर्म नहीं जानेगा तो वह मुनिराज बनकर उसका पूरा परित्याग करेगा। और जिसने हिंसा को अपना कर्म जाना फिर भी हिंसा छोड़ दी पूरी तरह, तो वो हिंसक हो जाएगा वापस, क्योंकि वो हिंसा के साथ ममत्व उसके भीतर उसकी तह में पड़ा, वापस ममत्वशील हो जाए। ये नियम है। ये नियम यहाँ कौन सा नियम कहा कि जिसने राग द्वेष मोह के साथ परत्व करके, परायापन करके और आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जाना, उसकी श्रद्धा की और उसका विश्वास किया, तो वह न तो स्वयं उस रूप परिणमित होता, न वह दूसरे के द्वारा परिणमित किया जाता। ऐसा नियम है, ऐसा नियम। और जब भी राग द्वेष मोह रूप परिणमन करेगा तो स्वयं ही करेगा। आगे अगर सम्यक दर्शन छूटे तो छूटने क्यों कल्पना की जाए, छूटने करे कल्पना। विद्यार्थी को हमेशा यही रहे, कहीं फेल हो जाए तो याद तो करते हैं, लेकिन फेल हो जाए तो ये पास होगा। इसलिए यहाँ जो दृढ़ है ना श्रद्धा, उसकी और आचार्य का संकेत है। हम पतन की चर्चा नहीं करते हैं, पतन होता है इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन हम पतन तो मुनियों में भी होता है। मुनिराज में भी हुए ना, बड़े बड़े समंत भद्र हुए, माघ नंदी हुए, हो गया ना, क्योंकि हम उनको उदाहरण बनाकर तो इतने बड़े बड़े चिप गए तो अपना क्या ऐसा है। चित मन पतन को उदाहरण बनाने की है बात। लोग में बनाते हैं कोई उदाहरण, अरे इतने बड़े बड़े लोगों ने दिवाला निकाल दिया है तो अपन भी निकालो, भले निकलने लायक नहीं हो तो अपन भी निकालो, ये भी बात है। इस तरह पतन नहीं होता है उसका कि जिसने शुद्ध स्वभाव को छाती से लगाया अपने आप को, और जो अपने आप को पवित्र जानता मानता है
तो उसके आचरण में पवित्रता का प्रारंभ हो जाता है और पवित्रता की पूर्णता हो जाती है। जिसने अपने आप को पवित्र जाना माना ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि अपवित्र आदतों के अनुसार अपवित्र ही जाना, तो उसको पवित्रता कभी आएगी नहीं। ऊपर से जिसको पवित्रता कहा जाता है वो पवित्रता है नहीं, वो तो पवित्रता के समय प्रकट हो जाने वाले निशान हैं, लेकिन वे निशान पवित्रता नहीं है। बाहर जो दिखाई देता है ना सब, जैसे अपन प्रणाम करते हैं ना भगवान के सामने, ये जो प्रणाम है ये नमस्कार है, माथा और हाथ ये है नमस्कार, ये भीतर झुक रहा है परिणाम, उसका नाम है नमस्कार। ये जो हाथ हुए इनसे पुण्यबंध हुआ नहीं, हाथों से और माथे से, उसको भी नहीं। लेकिन जिसको भीतर परिणाम होता है तो उसका माथा झुकता है नहीं, हाथ भी झुकते हैं ना। ये तो निशान है, ये यही है पुण्य, माथा पुण्य है। जब ये जो माथा झुका है ये तो केवल उसका एक प्रतीक मात्र, निशान मात्र है, वास्तव में ये पुण्य नहीं है। इसी तरह विविध प्रकार के पवित्रता के निशान भीतर पवित्रता हो तो होते हैं, लेकिन उस पवित्रता के अभाव में भी वे निशान देखे जाते हैं। ये किसी का भाव तो उड़ रहा हो और भगवान के सामने झुक रहा हो, ये झुकना नहीं है ना, पुण्यबंध ही नहीं होगा उससे, उसको पवित्रता कहते नहीं है। इसलिए कब आती है पवित्रता? भीतर अपने आप को पवित्र स्वीकार करे तो पवित्रता आती है। अगर अपने को पवित्र स्वीकार किए बिना पवित्रता के निशान जैसे दिखाई दिए तो ये निशान तो उड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और फिर व्यक्त रूप में भी अपवित्रता आ जाएगी। वो पवित्रता जो बाहर निशान है ना, वो निशान भी रहने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए वो भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है।